ये इस डिस्ट्रिक्ट में मेरी पहली पोस्टिंग है और इससे पहले हम कहीं भी पोस्टेड नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग से जैसे ही चयन होने के बाद पहली पोस्टिंग जेपी नगर में ही हुई है। और हमारे पास जो विभागीय योजनाएं हैं, मुख्यतः काम हमारा छात्रवृत्ति वितरण का है, जिसमें पूर्व दशम तक, उसके बाद दसमोत्तर, जिसमें कि 1 से लेकर 8 तक, फिर 9-10, फिर ग्रेजुएशन पीजी, और उसका शुल्क प्रतिपूर्ति जो हम ग्रेजुएशन लेवल से देते हैं, मतलब बीए फर्स्ट ईयर से एमबीए का, बीबीए, एमबीए और एमसीए, बीएड, बीटेक इत्यादि जो हैं, इनको हम शुल्क प्रतिपूर्ति भी छात्रों को देते हैं। साथ में हमारी जो योजनाएं हैं, एक तीसरी ये है कि शादी बीमारी योजना भी हमारे यहाँ चलती है, संचालित होती है। तो उस योजना में शादी में हम जितने भी एक्चुअली गरीब मतलब वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी बेटियों के लिए शादी के लिए अनुदान देना, और बीमारी के लिए भी हम 5000 रुपये देते हैं। कुछ नहीं, उसके लिए कुछ जैसे कि जो निर्धारित प्रक्रियाएं हैं शासन द्वारा, उनको एक्चुअली फुलफिल करना होता है। उस प्रक्रियाओं में ये कि जैसे यदि स्कॉलर तो हम ऑनलाइन आज के समय में है, शुल्क प्रतिपूर्ति भी ऑनलाइन है, सीधा हम छात्रों के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन शादी बीमारी में ये होता है कि एक तो आवेदन पत्र यहाँ से लेके, जिसे हम फ्री एक्चुअली प्रोवाइड कराते हैं, उसमें फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, साथ में आय का, प्लस एक शादी का जो कार्ड होता है, शादी कार्ड भी उसमें ऐड होना चाहिए। फिर तहसीलदार से वहाँ से प्रमाणित, मतलब तहसीलदार और एसडीएम की मोहर वहाँ से मतलब फॉरवर्ड होके हमारे पास आता है। फिर उसको हम सैंक्शन करते हैं। तो जितने भी ज़िले की उपस्थित एक्चुअली गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एमपी, एमएलएज और एमएलसीज, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, उनको हम बुलाते हैं और ये सैंक्शन उनके सामने हम अपनी लिस्ट को रखते हैं। हाँ, शादी के लिए तो यही प्रक्रिया रहती है कि आवेदन पत्र भरना होगा। बीमारी के लिए भी उनको जो है एक आवेदन पत्र भर के देना होता है, उसमें शो करना होगा कि हाँ ये बीमार हैं, तो उसमें मेडिकल एक सर्टिफिकेट लग जाएगा। उसके लिए फिर हम यहाँ से अनुदान सैंक्शन करते हैं। हम लोग शादी के बाद भी अनुदान देते हैं, जैसे हम शासन को भेजते हैं अपनी डिमांड जनरेट करके, कितनी डिमांड है, वहाँ से सैंक्शन होके आती हैं कि हम इतना पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसी के हिसाब से सबसे पहले हम जो वरीयता देते हैं वो निराश्रित को, जो डेस्टिट्यूट्स होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, फिर उसके बाद विकलांग को, फिर विधवा को, उसके बाद फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो पहले आता है, पहले पाने के ये चयनित किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मैं हूँ और जितने पात्र लोग हैं उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। और कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी दलाल या किसी भी थर्ड पर्सन के ग्रुप में घेरे में ना रहें, सीधा कांटेक्ट करें।